हेलो एवरीवन, माय सेल्फ शैलेंद्र प्रजापति और आप सभी देख रहे थे फ्रीज कंक्रीट। इसकी प्रीवियस में आपने देखा था कि फ्रीज कंक्रीट क्या है, उसके कौन-कौन से फैक्टर हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना चाहिए। उसके साथ-साथ वर्केबिलिटी मैंने बताया, वर्केबिलिटी के साथ-साथ उसके फैक्टर बताए। कुछ फैक्टर बताया, कुछ फैक्टर आप आपके टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हैं। तो ये फैक्टर के बाद आ जाता है नेक्स्ट जो पॉइंट है, वो है वर्केबिलिटी मेजर कैसे करेंगे, ठीक है? तो वर्केबिलिटी को हम डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते हैं। वर्केबिलिटी को हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं। वर्केबिलिटी को हम इनडायरेक्ट मेजरमेंट करते हैं। वर्केबिलिटी को इनडायरेक्टली मेजरमेंट करते हैं, मतलब हम कुछ और चीजें फाइंड आउट करते हैं और उसके बेस पे डिसाइड करते हैं कि इसकी वर्केबिलिटी ठीक है या नहीं ठीक है, ठीक है? जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको हम इनडायरेक्ट मेजरमेंट करते हैं। अब इनडायरेक्टली तरीके से मेजर करने के लिए 5 टेस्ट हैं, ठीक है, जिसके थ्रू हम वर्केबिलिटी को इनडायरेक्टली या अनफॉर्चुनेटली हम फाइंड आउट करते हैं। और अनफॉर्चुनेटली ये बात बताऊं कि देयर इज नो एक्सेप्टेड टेस्ट डायरेक्ट विच कैन बी मेजर डायरेक्टली द वर्केबिलिटी। हम अनफॉर्चुनेटली इसको डायरेक्टली हम मेजर नहीं कर सकते, लेकिन इनडायरेक्टली तो हम मेजर कर सकते हैं। और वो कौन कौन से टेस्ट के थ्रू होता है? पहला है आपका स्लम्प टेस्ट, ठीक है। स्लम्प टेस्ट के थ्रू हम इसका मेजरमेंट कर सकते हैं। गिव्स गुड रिजल्ट फॉर रिच मिक्सेस। ये जो मिक्सेस है उसके बेस पे रिजल्ट दे देता है। प्लस ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि स्लम्प टेस्ट है वो इसका एक फील्ड टेस्ट है। फ्रेश कंक्रीट का फील्ड पे साइट पे आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा है कंपैक्टिंग फैक्टर टेस्ट। कंपैक्टिंग फैक्टर टेस्ट के लिए देखो इस तरीके का, ये आपके सामने दिख रहा है, इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट यूज करके और कंपैक्टिंग फैक्टर टेस्ट किया जाता है। इसमें डिग्री ऑफ कंपैक्शन वैल्यू यहाँ पर मिल जाती है और उसके बेस पे हम बताते हैं कि उसकी वर्केबिलिटी कैसी है, उसके बेस पे बताते हैं, ठीक है। यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं डिग्री ऑफ कंपैक्शन, यहाँ पे स्लम्प वैल्यू मिलता है, यहाँ पे फ्लो टेबल टेस्ट है। यहाँ पर क्या मिलता है? यूज फॉर हाई वर्केबल कंक्रीट। कितना मतलब ऑलरेडी ये इस तरीके का टेस्ट है जिसमें क्या होता है कि हमें कंक्रीट लेने होते हैं और एक टेबल होता है उसके ऊपर रख देने होते हैं और टेबल वाइब्रेटर को मतलब ओपन चालू करते हैं और उसके बाद कितने कम समय में वो स्प्रेड हो जाता है, कितने सेकेंडों में, वो टाइम यहाँ पे बताता है। फिर वीबी टेस्ट है, यूज फॉर लो वर्केबल कंक्रीट, फाइबर एनफोर्स कंक्रीट के लिए इसको किया जाता है। उसके बाद कैलीबॉल टेस्ट है, इट इज ए प्रैक्टिकल इन द फील्ड टेस्ट, ये भी प्रैक्टिकली फील्ड टेस्ट में है, कैलीबॉल टेस्ट यूज कर लिया जाता है। तो इससे ये आपको आइडिया मिल गया कि ये इनडायरेक्टली तरीके से कौन कौन से ऐसे टेस्ट हैं जिनके थ्रू हम मेजर कर सकते हैं वर्केबिलिटी को। यहाँ पर हम सभी देखने वाले हैं इनडायरेक्टली तरीके से किस तरीके से स्लम्प टेस्ट को मेजर करते हैं, ठीक है। तो सभी पॉइंट यहाँ पर नहीं है लेकिन पूरा एक्सप्लेन करके यहाँ पर आपको बता देंगे कि ताकि आपको आइडिया मिल सके। स्लम्प टेस्ट को वैल्यू फाइंड आउट किया जाता है कि स्लम्प वैल्यू कितना रखा जाए और किस तरीके के वर्क के लिए रखना चाहिए, ठीक है। खास करके अगर कंक्रीट मिक्स डिजाइन करते हैं तो वाटर की रिक्वायरमेंट के लिए कि वाटर कंटेंट कितना हो, उसमें स्लम्प वैल्यू इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके। तो स्लम्प टेस्ट से स्लम्प वैल्यू मिलता है। इसमें जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो इंस्ट्रूमेंट मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि उसकी जो इंस्ट्रूमेंट होता है या इक्विपमेंट बोले वो है स्लम्प कोन। स्लम्प कोन की साइज आपको पता होनी चाहिए। जो साइज है उसकी टॉप जो होता है वो डायमीटर और फ्रस्टम जैसा शेप होता है, ये भी आप समझ सकते हैं, उसका फ्रस्टम जैसा शेप होता है। स्लम्प कोन का जो टॉप डायमीटर होता है वो 10 सेंटीमीटर होता है जिसको 100 mm बोलते हैं और बॉटम जो होता है वो 20 सेंटीमीटर और टोटल उसकी हाइट 30 सेंटीमीटर होती है। ये एक फील्ड टेस्ट है, इसके थ्रू हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और उस बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि ये किस वर्क के लिए एप्लीकेबल है। 25 mm से अगर कम वैल्यू आती है तो उसको भी हम यूज में नहीं ले सकते और 175 mm से ज़्यादा आता है तो उसे भी हम नहीं यूज कर सकते हैं। स्लम्प वैल्यू को 3 पार्ट में डिवाइड करके बताया गया है, ट्रू स्लम्प वैल्यू, शियर स्लम्प वैल्यू एंड कोलैप्स स्लम्प वैल्यू। ये 3 पार्ट में इसको डिवाइड करके बताया गया। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आपके सामने जो है ये स्लम्प कोन है, ठीक है। इस कोन का यूज करके और यहाँ पर एक रॉड है, टैंपिंग रॉड, एवरी 3 लेयर में हम फिल करते हैं। एक लेयर फिल किए तो उसके बाद से टैंपिंग रॉड से हम टैंपिंग करते हैं, फिर दूसरा लेयर फिल करेंगे, टैंपिंग रॉड से 25 टाइम्स टैंपिंग करेंगे,
फिर फुल करेंगे और 25 टैपिंग करके बराबर कर देंगे। फिर 2 मिनट वेट करते हैं, उसके बाद से दो देख सकते हैं यहाँ पर हैंडल है, ठीक है, इसको पकड़ के ऊपर की तरफ खींच देना है। तो आपकी जो वैल्यू आएगी देख सकते हैं, ये स्लम्प कोन का था, तो इनके बीच में जब ये स्लम्प निकालने पे कैसा ये शेप आया, ऐसा शेप। इनके बीच की जो गैपिंग है हाइट से टॉप से यहाँ तक की गैपिंग, वो कितना 125 यहाँ पर आया है, जैसे देख सकते हो अप टू 125 mm। तो ये जो आ रहा है 125 mm, ये वैल्यू ट्रू तक बताएगा। फिर उसके बाद से अगर यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वैल्यू 150 तक आ जाता है तो शियर बता देता है, और ये 150 से 250 तक आ जाता है तो कोलैप्स हो जाता है। कोलैप्स हम यूज नहीं करते हैं नॉर्मली, मैक्सिमम ज्यादातर यूज ट्रू वाला और शियर वाला यूज करती है। नॉर्मली अगर देखेंगे तो ट्रू वाला ही यूज किया जाता है। अगर बहुत सारे जैसे प्री कास्ट का अगर कंक्रीट बनाया जाता है तो उसमें तो नॉर्मली जीरो स्लम्प वैल्यू पे हम कर लेते हैं, जीरो स्लम्प वैल्यू पे भी कर लेते हैं। तो नॉर्मली ट्रू स्लम्प वैल्यू हमारे लिए काफी ज्यादा एप्लीकेबल होता है, ठीक है। इसका अलग से एक वीडियो भी बना दूंगा। सेकेंड आपका जो मेजरमेंट है वर्केबिलिटी का इनडायरेक्टली तरीके से, वो है कंपैक्टिंग फैक्टर टेस्ट। कंपैक्टिंग फैक्टर टेस्ट से हम उसकी डिग्री ऑफ कंपैक्शन फाइंड आउट करते हैं, डिग्री ऑफ कंपैक्शन, ठीक है, जिसको कंपैक्टिंग फैक्टर बोला जाता है। डिग्री ऑफ कंपैक्शन को कंपैक्टिंग फैक्टर बोला जाता है। अभी इसका जो डिग्री ऑफ कंपैक्शन फाइंड आउट किया जाता है वो किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है, द रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ एक्चुअल अचीव इन द टेस्ट टू द डेंसिटी ऑफ सेम कंक्रीट फुल्ली कंपैक्टेड। एक ये भी बोल सकते हैं और दूसरा ये बोल सकते हैं कि जो फुल्ली मतलब जो कंपैक्टेड है, ठीक है, एक्चुअल जो कंपैक्टेड है उसका, ठीक है, और डिवाइडेड बाय जो फुल्ली कंपैक्टेड है उसके रेशियो को ही बोला जाता है डिग्री ऑफ कंपैक्शन या कंपैक्शन फैक्टर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बोला है टेस्ट इज मोर सेंसिटिव एट द लो वर्केबिलिटी। लो वर्केबिलिटी पे इसका रिजल्ट नहीं आ पाता है, ये भी ध्यान में रखना होता है। तो वर्केबिलिटी को भी ध्यान में रखने पड़ते हैं। जैसे यहाँ पर इस तरीके का इक्विपमेंट सेटअप रहता है जिसमें ये ऊपर वाला जो ये फ्रस्टम टाइप का दिख रहा है इसको होपर बोला जाता है, ठीक है। तो इसको टॉप होपर बोला जाता है, इसको बॉटम होपर बोला जाता है, और ये सिलेंडर टाइप में है। अब इसका प्रैक्टिकल कैसे परफॉर्म किया जाता है कि सबसे पहले आप फ्रेश कंक्रीट बनाए, ये जो आपके सामने होपर दिख रहा है टॉप वाला, इसके ऊपर पूरा फिल कर देते हैं, ठीक है। फिल करने के बाद हमने क्या कर दिया जाता है कि यहाँ पर आपके सामने एक हैंडल लगा हुआ है जो मतलब इसका कवर किया हुआ है। ये कवर, इसके हैंडल हटाएंगे तो कवर हट जाता है और सारा इसका मटेरियल इसमें आ जाता है। जैसे सभी मटेरियल इसमें आ जाते हैं तो नीचे का इसका हैंडल ओपन किया जाता है। ये जो बॉटम पार्ट में लगा हुआ है इसको ओपन करेंगे तो सारा मटेरियल ये सिलेंडर में आ जाएगा। सिलेंडर में जैसे मटेरियल आता है तो इसका इस लेवल पे करके फिर बाद में इसको यहाँ से सिलेंडर निकाल के हम वेट मेजरमेंट कर लेते हैं, ठीक है। वेट मेजरमेंट करने के बाद से उस मटेरियल को हम निकाल देंगे और जो सिलेंडर है सिलेंडर का वेट निकाल करके और उसमें से ये माइनस कर देंगे तो आपको इसके अंदर का जो मटेरियल था ना उसका वेट मिल जाएगा। और जैसे ही वो वेट मिल जाता है तो उसके बाद स्टेप क्या करते हैं कि ये सिर्फ सिलेंडर को लेते हैं, 4 लेयर में इसको फिल करते हैं। पहले लेयर फिल किए 25 टाइम्स टैंपिंग रॉड से टैंपिंग करेंगे, फिर दूसरे लेयर पे 25 टाइम टैंपिंग, तीसरे लेयर पे, चौथे लेयर पे इक्वल हो जाता है तो फिर उसी तरीके से वेट मेजरमेंट करना है कि उस कंक्रीट का वेट कितना है। और ये दोनों जो पार्शियली कंपैक्टेड था और फुल्ली कंपैक्टेड था इनका रेशियो जो आता है वही बताता है कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट, ठीक है। तो काफी अच्छी वर्केबिलिटी रहती है। तो इससे एक चीज और डिसाइड किया जाता है कि कितना वो सेल्फ कंपैक्टेड हो जा रहा है। जो मैंने फ्रेश कंक्रीट बनाया है उसके लिए सेल्फ कंपैक्टेड कितने परसेंटेज तक हो जाता है या कितनी वैल्यू तक हो जाता है। नॉर्मली अगर अच्छी वैल्यू मिल जाती है 95 से अबव मिल जाती है तो हमें कोई कंपैक्शन की जरूरत नहीं होती है, कोई निडल वाइब्रेटर की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं फ्लो टेस्ट, ठीक है। तो फ्लो टेस्ट का किस तरीके से मेजरमेंट किया जाता है, यहाँ पर मेजर द डायमीटर ऑफ स्प्रेड आफ्टर वाइब्रेशन। इसका मतलब क्या किया जाता है, आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है कि एक टेबल वाइब्रेटर रहता है, उसके ऊपर कोन रखते हैं, उसमें फ्रेश कंक्रीट को फिल कर देते हैं। उसके बाद से टेबल वाइब्रेटर को चालू किए, कोन को हमने ऊपर साइड में निकाल देते हैं और कितने सेकेंड में ये स्प्रेड हो जाता है, ठीक है। तो वही सेकेंड इसका बताता है कि उसकी फ्लो टेस्ट क्या है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हैं वीबी टेस्ट, ठीक है। वीबी टेस्ट किस तरीके का है,
इसमें भी क्या किया जाता है, स्टार्टिंग टाइम आफ्टर रिमूविंग कोन एंड स्टॉप काउंटर वंस द ट्रांसपेरेंट राइडर इज कवर्ड विथ पेस्ट, रिकॉर्ड इन सेकेंड। ये भी मतलब टाइमिंग को ही मेजर करके बताता है कि कितने टाइम में स्प्रेड हो जाता है। बट यहाँ पर इसमें किस तरीके से रहता है, एक ऑलरेडी मोल्ड रहता है, इस मोल्ड में कितने सेकेंड में पूरा का पूरा कवर कर लेता है, ठीक है। तो वो ये सेकेंड बताएगा कि वीबी टेस्ट, और इस सेकेंड पे हम डिसाइड करते हैं कि उसकी कंसिस्टेंसी कैसी है, और उस कंसिस्टेंसी के बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि उसकी वर्केबिलिटी कैसी है। लास्ट है कैलिबॉल टेस्ट, ये भी एक प्रकार का कैसा है, फील्ड टेस्ट है। इसमें क्या मेजरमेंट किया जाता है, मेजर द डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन, कितना मतलब जैसे सीमेंट का कंसिस्टेंसी टेस्ट किया जाता था उसी तरीके से इसका भी टेस्ट है कि उसका डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन कितना होता है, वो चीजें हम इसके साथ मेजरमेंट कर सकते हैं। अभी यहाँ पर आपके सामने ये जो आपके सामने टेबल दिख रहा है, इसके बेस पे आपको आइडिया मिलेगा स्लम्प वैल्यू का और कॉम्पैक्टिंग फैक्टर का, और उसके साथ साथ ये भी आपको आइडिया मिलेगा कि उसका यूज किस फील्ड में कर सकते हैं, किस वर्क के लिए कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं वेरी लो अगर है, ठीक है, डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी वेरी लो कब हो सकता है, जब स्लम्प वैल्यू 0 से 25 mm तक हो, कंपैक्टिंग फैक्टर भी लो वैल्यू हो 0.78 तक हो, तब उसका हम कहां पर यूज कर सकते हैं, जैसे कि रोड कंस्ट्रक्शन में कर सकते हैं, रोड वर्क में, जहां पर हमें वाटर कंटेंट कम यूज करना होता है और जल्दी से वो सेट हो सके, इस तरीके का वर्केबल वाला मटेरियल हमें लेना है, फ्रेश कंक्रीट हमें लेना है, ठीक है। नेक्स्ट देख सकते हैं लो 25 to 50 mm अगर स्लम्प वैल्यू रहता है तो उसको लो बोला जाता है, डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी, और कंपैक्टिंग फैक्टर 0.85 अगर हो तब उसको डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी लो बोली जाती है। इसका भी यूज कहाँ पे किया जाता है, रोड वाइब्रेटेड बाय हैंड ऑपरेटेड मशीन, बाय हैंड ऑपरेटेड मशीन जो होता है मिक्सिंग का, और रोड के लिए करना हो तो इस तरीके का अगर इतनी वैल्यू है तो चल जाएगा। एट द मोर वर्केबिलिटी एंड ऑफ दिस ग्रुप कंक्रीट में भी मैनुअल कॉम्पैक्टेड इन रोड यूजुअली एग्रीगेट ऑफ राउंडेड और इरेगुलर शेप, इसमें नॉर्मली हम राउंडेड या इरेगुलर शेप का एग्रीगेट यूज करके ले सकते हैं। मास कंक्रीट फाउंडेशन विदाउट वाइब्रेशन और लाइटली रेनफोर्स सेक्शन विथ वाइब्रेशन, मतलब मास कंक्रीट अगर फाउंडेशन बनाना है तो विदाउट वाइब्रेशन के थ्रू भी इसको कर सकते हैं, क्योंकि इसकी डिग्री ऑफ कंपैक्शन बोले या कंपैक्शन फैक्टर वैल्यू जो है वो थोड़ी काफी अच्छी है, ठीक है। मीडियम की बात करें तो स्लम्प वैल्यू 50 to 100 अगर mm है तो उसको मीडियम बोला जाएगा, ठीक है, डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी मीडियम होगा। और कंपैक्शन फैक्टर अगर 0.92 होता है तब डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी मीडियम होता है। ये किसके लिए करते हैं, एट द लेस वर्केबल एंड ऑफ दिस ग्रुप मैनुअली कॉम्पैक्टेड फ्लैट स्लैब हो यूजिंग क्रश एग्रीगेट को यूज करके मैनुअली कॉम्पैक्टेड अगर कर रहे हैं तो ऐसी जगह पर हम इस तरीके फ्रेश कंक्रीट को हम यूज कर सकते हैं। नॉर्मल रेनफोर्स कंक्रीट मैनुअली कॉम्पैक्टेड एंड हैवीली रेनफोर्स सेक्शन विथ वाइब्रेशन, उस जगह पर भी हम इस तरीके का कंक्रीट को यूज कर सकते हैं। लास्ट है हाई डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी, अगर हाई है तो कब हाई होता है, जब स्लम्प वैल्यू 100 से 175 हो और कंपैक्टिंग फैक्टर 0.95 होता है तो उसकी डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी क्या होती है, हाई होती है, ठीक है। फॉर सेक्शन विथ कंजेस्टेड रेनफोर्स नॉट नॉर्मली सुटेबल फॉर वाइब्रेशन, ऐसे जगह पर हाई वर्केबल वाला या जिसकी स्लम्प वैल्यू 100 से 175 mm हो, ऐसी जगह पे जहां पर बहुत ही कंपैक्टेड जगह हो जहां पर हम वाइब्रेशन नहीं यूज कर सकते हैं, वैसे जगह पर हम इस तरीके के फ्रेश कंक्रीट को यूज करते हैं। तो उसके लिए ध्यान रखना पड़ता है कि उसकी स्लम्प वैल्यू इतनी होनी चाहिए या कंपैक्टिंग फैक्टर टेस्ट की वैल्यू इतनी होनी चाहिए, ओके। बाकी इसकी सुटेबल स्लम्प वैल्यू हर वर्क के लिए अलग अलग फील्ड के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिया है, उसके लिए सुटेबल स्लम्प वैल्यू कितनी होनी चाहिए, मिनिमम कितना होना चाहिए और मैक्सिमम कितना होना चाहिए, यहाँ पर इंच में दिया हुआ है कि मिनिमम कितना होना चाहिए, मैक्सिमम कितना होना चाहिए। वीबी टेस्ट अगर करते हैं तो उसके लिए मैक्सिमम कितना सेकंड होना चाहिए और मिनिमम कितना सेकंड होना चाहिए, ये पूरा पॉइंट आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि ताकि फ्यूचर में आपको ध्यान रहे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है सेग्रीगेशन, ये नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।